हरे कृष्ण। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वात्मनं भक्तेभ्य भक्तवत्सल। भगवान श्री कृष्ण भक्तवत्सल है। कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्ता या थोड़ा सा जल अर्पण करता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं, अपना भक्तों से खरीदे जाते हैं। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है, भगवान का चरणों में तुलसी और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान भक्त वत्सल है। तुलसी देवी भक्ति देवी है, भगवान का शुद्ध भक्त है। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं तुलसी माला धारण करने से क्या लाभ है और उसका नीति नियम क्या है। तुलसी कंठी माला जो धारण करता है, स्कंद पुराण के अनुसार कहा गया है 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने से जितना लाभ होता है उतना लाभ केवल तुलसी माला कंठ में धारण करने से लाभ होता है। जितने भी तीर्थ स्थल में जाकर स्नान या धाम यात्रा का लाभ केवल तुलसी कंठी माला धारण करने से लाभ होता है। 4 धाम का दर्शन करके आता है, जितना लाभ होता है तुलसी कंठी माला धारण करने से उस दर्शन का जितना लाभ है उतना ही लाभ प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार कोई व्यक्ति तुलसी कंठी माला धारण करता है तो कृष्ण का भक्त हो जाता है। जिस प्रकार तिलक ये भगवान का चरण है, तो हम तिलक धारण करते हैं, तुलसी पत्ता का है, ये तिलक है और ये तुलसी पत्ता है। भगवान का चरण है, ये चरण है और तुलसी पत्ता है। जब कोई तिलक लगाता है, कंठी धारण करता है, तो उससे कभी यमराज या यम के दूत, इस पृथ्वी पर कोई भी पापी व्यक्ति मरता है तो यमदूत उससे पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन भगवान का भक्त को कभी यमदूत छू नहीं सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं रोड पर अनेक कुत्ता घूमते हैं, कभी कभी म्युनिसिपैलिटी आता है, अनेक कुत्ते को पकड़ कर ले जाते हैं। उस कुत्ते को ले जाते हैं, पकड़ के गाड़ी में डाल देते हैं जिस कुत्ते का गले में पट्टा नहीं है। जिस कुत्ते का गले में पट्टा है तो उसको नहीं पकड़ते, क्यों? कि उसका मालिक है, वो किसी मालिक का कुत्ता है, म्युनिसिपैलिटी के लोग उसको छू नहीं सकते हैं। उसी प्रकार यमदूत उस आदमी को पकड़ के ले जाते हैं, उस पापी व्यक्ति को पकड़ के ले जाते हैं जो व्यक्ति का गले में कंठी नहीं है। जब कंठी होता है तुलसी माला कंठी, तो उस आदमी को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं ये विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है। उस तुलसी कंठी धारण करने से क्या नीति नियम है, क्या नियम पालन करना चाहिए। तुलसी कंठी धारण करके हम मांस मच्छी अंडा नॉनवेज खाना नहीं चाहिए। हम अगर नॉनवेज खाएंगे पाप लगता है। किसी प्रकार के नशा नहीं करना चाहिए, तंबाकू गुटखा पान सिगरेट किसी प्रकार के भी नशा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि तुलसी कंठी माला धारण करने के बाद कृष्ण भक्त प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, केवल भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ही सेवन करता है। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते कितना राउंड हमें पहनना चाहिए, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड। गुरु स्वीकार किया है तो उसे 3 राउंड के कंठी माला धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा नहीं हुआ 2 राउंड 1 राउंड पहन सकते हैं। कई लोग कंठी माला धारण कर लेते हैं और अभी उनको शादी विवाह में जाना है तो उधर खाना पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं कंठी माला निकाल लेते हैं और उधर खा लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। लोग डालते हैं निकालते हैं। कई लोग कहीं घूमना शराब पीना है तो अभी शराब पीने का समय आ गया तो फिर कंठी माला निकाल लेते हैं और शराब पी लेते हैं, फिर नशा छूट गया फिर कंठी माला पहन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार अगर पहन लिया तो दोबारा कभी हमको उतारना नहीं चाहिए। हम नियम भंग करेंगे तो उतार देंगे, नियम पालन करेंगे तो पहन लेंगे। ये थोड़ी कोई खेल है, बच्चों का खेल है। नहीं, तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, कृष्ण को प्रिय है। तुलसी महारानी को धारण करके
हम किस प्रकार इस प्रकार गलत कार्य कर सकते हैं। हमारा संस्था में 4 नियम होता है, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। तुलसी माला धारण करेंगे बस खूब झूठ बोलो, ये नहीं चलेगा। झूठ बोल के पैसा कमाना या जुआ खेलना, ये नहीं करना चाहिए। 4 नियम को पालन करना चाहिए। एक बार कंठी माला धारण किया तो मनुष्य को नियम को पालन करना चाहिए, क्योंकि जब हम तुलसी धारण करते हैं लोग हमको कृष्ण भक्त के रूप में दर्शन करते हैं, भगवान का महान भक्त के रूप में दर्शन करते हैं।